देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। सच की तह तक, हर खबर आप तक, जनता की आवाज सिर्फ और सिर्फ भारत केसरी न्यूज पर। राजस्थान के डूंगरपुर से खबर है जहाँ पर सभापति के गुप्ता पहुंचे रात्रिकालीन योद्धाओं के पास। रात्रिकालीन कोरोना योद्धाओं को सभापति ने किया सम्मान। सभापति ने कहा, स्वच्छता के सैनिकों से बढ़ा शहर का मान। लगातार 3 साल से रात्रिकालीन स्वच्छता से रोशन हो रहा है हमारा शहर। सभापति ने रात्रिकालीन स्वच्छता का किया निरीक्षण। देखें पूरी खबर हमारे ब्यूरो रिपोर्ट भारत केसरी न्यूज के साथ। भारत की हर छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखना ना भूलें भारत केसरी न्यूज। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से खबर है जहां पर प्राइवेट स्कूल 3 महीने की छात्रों की फीस माफ करें। विश्व महामारी कोरोना के चपेट से देश व प्रदेश संकट के दौर से गुजर रहा है। लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। अपना व देश की सुरक्षा करने में डटे हुए सिंगरौली जिले में एक भी कोरोना पीड़ित न मिलने जिले में राहत की सांस ली है। ऐसे आपदा से एक दूसरे को सहयोग करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। लॉकडाउन के कारण पूरी तरह व्यापार में लगे लोग, चाहे फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता हो, मध्यम वर्गीय उद्योग, कुटीर उद्योग, सब्जी वाले, ठेले वाले, ऑटो, हेयर सैलून, अन्य छोटे कारखानों के श्रमिकों की हालत बद से बदतर हो रही है। ऐसे में परिजनों के सामने प्राइवेट स्कूल में फीस देना एक बड़ी समस्या है। लोगों के पास रोजगार न होने के कारण आमदनी पूरी तरह शून्य हो गई है। ऐसे में सिंगरौली जिले के प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधक व संचालकों से अमित द्विवेदी, प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी ने अपील जारी करते हुए कहा कि स्कूल के 3 महीनों की फीस मानवीय दृष्टि से माफ करने की कृपा करें, क्योंकि लोगों के सामने आर्थिक संकट है और ऐसे में स्वयं का जीवन यापन करना भी एक मुश्किल कार्य बन जाता रहा है। ऐसे में द्विवेदी ने प्राइवेट स्कूल संचालक व कलेक्टर सिंगरौली से 3 महीने की फीस माफ कर अभिभावकों को एक बड़ा सहयोग देने का, और मानव सेवा से बड़ी कोई कार्य नहीं होता। ऐसे विषम परिस्थिति में स्कूल की फीस माफ करने में कलेक्टर सिंगरौली द्वारा स्थापित कंपनियों जैसे NCL, NTPC, रिलायंस, SR, हिंडाल्को, जयप्रकाश पावर ग्रिड एवं अन्य कंपनियों से सामाजिक दायित्व के तहत मदद लेकर स्कूल के बच्चों की फीस 3 महीनों की माफ कराने की सहयोग प्रदान कर भागीदारी बन सकते हैं। ऐसा अपील श्री द्विवेदी ने किया है। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र पांडे के साथ। सभी को मेरा प्रणाम। आज कोरोना महामारी से पूरा विश्व के साथ साथ भारत देश भी परेशान है और इसकी चपेट में है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भी कोरोना बीमारी से जूझ रहा है। सिंगरौली में अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस न मिलने से हम सब लोग राहत की सांस ले रहे हैं, मगर लॉकडाउन के कारण लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। छोटे व्यापारी हों, कुटीर उद्योग वाले हों, ऑटो रिक्शा वाले हों, ठेले वाले हों, अन्य छोटे छोटे व्यापारी और अन्य छोटे छोटे कालपुर्जों में काम करने वाले कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। ऐसी परिस्थितियों में मैं शिक्षण जगत से, जो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक व डायरेक्टर से मैं अपील करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस कोरोना महामारी आपदा के समय 3 महीनों की फीस इनके पेरेंट्स, इनके बच्चों की माफ़ की जाए, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनके पास रोजी रोटी का संकट है। ऐसे में अगर आप 3 महीनों की फीस इन बच्चों की माफ़ करते हैं तो ये कोरोना की लड़ाई लड़ने में इनको एक मजबूती भी मिलेगी और इनका ध्यान जो है अपने परिवारजनों को सुरक्षित रखने में ये लगा पाएंगे। जिला प्रशासन अभी तक अच्छा काम कर रहा है। मैं जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही 3 महीने की बच्चों की फीस माफ़ करने के संबंध में आज मैं सिंगरौली के कलेक्टर को ये पत्र भी लिख रहा हूँ कि सभी प्राइवेट स्कूलों से 3 महीनों की फीस माफ़ कराया जाए। ऐसे में NCL, NTPC,
बड़े संस्थान जैसे हिंडाल्को, एसआर, रिलायंस, जेपी अन्य संस्थानों से इसमें मदद भी ली जाए, मगर सिंगरौली के नागरिकों को 3 महीनों की बच्चों की फीस अवश्य माफ़ करें। इसी अपील के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि स्कूल प्रबंधन भी अपना सहयोग और अपना हाथ बढ़ाएंगे और इन बच्चों को कहीं न कहीं इन 3 महीनों की फीस माफ़ करके इन्हें लाभान्वित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज, सच की तह तक, हर खबर आप तक, जनता की आवाज सिर्फ और सिर्फ भारत केसरी न्यूज पर। बिहार से बड़ी खबर है, जहां पर बिहार के कल्याणपुर प्रखंड के राजपुर पंचायत के आजाद नगर में कल्याणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर के लापरवाही से गई एक 3 साल के बच्चे की जान। बच्चे का इलाज महावीर कैंसर संस्थान पटना में चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के कारण बच्चे का अभिभावक कल्याणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गए, जहां बच्चे को फिर रेफर तो कर दिया गया, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई। बच्चे के पिता से यह कहकर डॉक्टर साहब ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हम लोगों को बाहर एम्बुलेंस भेजने का आदेश नहीं है, इसमें खर्च लगता है। बेचारा पिता लाचार होकर घर वापस आ गया और अपने बच्चे को मरते हुए देखने लगा। शायद सही समय पर बच्चा अस्पताल पहुंच जाता तो बच सकता था, लेकिन डॉक्टर साहब अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिए। क्या यही एक इंसानियत है? एक तरफ जहां इंसान के रूप में अगर भगवान किसी को मानता है इंसान, तो वो डॉक्टर होता है, लेकिन ये डॉक्टर ने क्या कर बैठा जो एक बच्चे पर भी उसे जरा सी तरस नहीं आई। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता आनंद गिरी के साथ। क्या हुआ है? बोला क्या हुआ है? बोलो क्या हुआ है? कल्याणपुर कहाँ गया था? कल्याणपुर गया था। कल्याणपुर किस लिए गए थे? बच्चा का इलाज कराने के लिए। क्या हुआ है बच्चा को? ब्लड कैंसर था उसमें। तो डॉक्टर क्या बोले हैं? डॉक्टर बोल रहे थे यहाँ से नहीं, पटना जाना पड़ेगा, महावीर कैंसर वहीं के इलाज चलेगा। अच्छा, वहाँ से फिर अपने कुछ था नहीं उस सब हाँ, गाड़ी पूरी का कुछ, तो बोल रहे हैं यहाँ से 5 रुपये लगेगा प्राइवेट लेकर जाने के लिए, महावीर कैंसर हॉस्पिटल है गाड़ी। कौन बोल रहा था? उसी के स्टाफ कोई था। एम्बुलेंस नहीं भेजा है लोग? नहीं, बोल रहे थे मोतिहारी जिले में चलेगा, खाली पूर्वी चंपारण, नहीं तो वहाँ से जाएगा तो 5 रुपये लगेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं व कामगारों को दे रहा प्रति माह 5,000 रुपये आर्थिक सहायता राशि। कांग्रेस के प्रदेश सचिव अमित द्विवेदी ने कलेक्टर सिंगरौली को पत्र लिखकर जिले के बेरोजगार युवाओं व असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता राशि देने का अनुरोध किया है। साथ ही विधायक एवं सांसद भी अपनी निधि की संपूर्ण राशि सिंगरौली जिले के इन गरीबों परिवारों पर अगर खर्च करें तो ज़्यादा बेहतर व कारगर होगा। द्विवेदी ने कहा कि आगामी 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहने के मद्देनजर इन बेरोजगार युवाओं व कामगारों के लिए यह मदद काफ़ी उपयोगी साबित होगी। कलेक्टर को लिखे पत्र में द्विवेदी ने कहा कि लॉकडाउन में गंभीर स्थिति के चलते श्रमिकों का गरीबों के सामने अपना अस्तित्व बचाने का संकट आ खड़ा हुआ है। रोजाना कमाने वाले इन लोगों को अब अपने परिवार का पेट पालना बड़ा मुश्किल हो गया है। इस तरह की खबरें भी लगातार आ रही हैं कि प्रदेश के कई जिलों में कई ट्रक फल, सब्जियां एवं रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं सही प्रबंधन के अभाव में बर्बाद हो रही हैं और जिला प्रशासन इन्हें आम जनता तक पहुंचाने में नाकामयाब साबित हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप एक तरफ जहां महंगाई में अप्रत्याशित बढ़ोतरी लगातार हो रही है, वहीं द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश के अति गरीब वर्ग विशेषकर रोजगार युवाओं, खेतों में काम करने वाले मजदूरों, छोटे उद्यमियों को काम करने वाले कार्मिकों, छोटे किसान, मीडिया में कार्यरत कर्मचारियों, छोटे दुकानदारों, रिक्शा चालकों को बिना भेदभाव किए कम से कम 5,000 की राशि प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाने की अपील की है। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र पांडे के साथ। सिंगरौली जिले के सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज कोरोना महामारी से देश के साथ पूरा मध्य प्रदेश और पूरा सिंगरौली जिला तक इसमें प्रभावित है, मगर आज खुशी की बात यह है कि सिंगरौली जिले में आज तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव बीमार नहीं मिला है। आज
निश्चित रूप से सिंगरौली औद्योगिक नगरी है और इस औद्योगिक नगरी में पूरे देश के लोग यहाँ पे जीवन यापन करने आते हैं। छोटे व्यवसायी हों, युवा साथी हों, चाहे ठेला व्यापारी हो, चाहे हमारा फल व्यापारी हो, सब्जी व्यापारी हो, ऑटो व्यवसायी हो, कई छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग यहाँ जीवन यापन करते हैं। छोटे उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग धंधे, लघु उद्योग धंधे, छोटे छोटे कल कारखाने, जिस तरह से मैकेनिक लोग यहाँ पे काम करते हैं। निश्चित रूप से लॉकडाउन होने के कारण आज लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। मैं सिंगरौली जिले के कलेक्टर से अपील करना चाहूँगा कि जब तक लॉकडाउन की स्थिति है तब तक इनके सामने इनके परिवारजनों को भरण पोषण और इनके जीवन यापन के लिए 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि जरूर दिया जाए। मैं इसके लिए आज सिंगरौली कलेक्टर को एक पत्र के माध्यम से अपनी बात और इस सिंगरौली की जनता की बात पहुंचाने जा रहा हूं और इस लॉकडाउन में राजनीतिक पार्टी को अपने से ऊंचे उठ के इस काम को कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए हम सबको आगे आना होगा। कांग्रेस पार्टी इस कोरोना बीमारी की लड़ने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने को तैयार है। मैं उम्मीद करूंगा हम सब लोग सरकार के नियमों का पालन करें, डिस्टेंस रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, इस मास्क को जरूर बांधे रहें और सुरक्षित रहें, अपने घरों पर रहें। कोरोना से बचाव के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच 22 मार्च से एक फ्रांसीसी परिवार महाराष्ट्र में फंसा हुआ। ये परिवार फरवरी से यात्रा पर निकला था और टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। 25 मार्च को नेपाल जा रहे थे, लेकिन कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील होने से इनको रोक दिया गया, जिसके बाद से ये लक्ष्मीपुर के एक मंदिर में रुक गए। वहीं प्रशासन को जानकारी होने के बाद इनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया और परिवार पूरी तरह से स्वस्थ है। ये फ्रांसीसी परिवार को भारत में काफी अच्छा लग रहा है, वहीं इंडिया में अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रहा है। फ्रेंच परिवार भगवान भोलेनाथ की पूजा कर विश्व को कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। इससे फ्रांसीसी परिवार का कहना है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो एक बार फिर से वह नेपाल घूमने के लिए निकलेंगे। महाराजगंज जिले के सोगी बर्मा वन्य जीव प्रभाव घूमने आए यह फ्रेंच परिवार लॉकडाउन में जब फंस गए तो इसकी सूचना जिला प्रशासन को मिली, तो मौके पर अधिकारियों ने पहुंचकर इस परिवार को होटल में ठहरने की बात कही, लेकिन फ्रांसीसी परिवार ने जंगल के पास मंदिर में ही ठहरना मंजूर किया। इसके बाद प्रशासन ने इन सभी को खाने पीने के साथ स्वास्थ्य परीक्षण कराया और सभी पूरी तरह से स्वस्थ है। डीएम ने बताया कि इनकी वीसा को बढ़ाने की सूचना इनके एम्बेसी में दे दी गई है और इनकी हर सुख सुविधा का जिला प्रशासन के द्वारा ख्याल रखा जा रहा है। डीएम ने बताया कि ये परिवार इस लॉकडाउन में काफी खुश है। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता कृष्णा गुप्ता के साथ। French, we are in India since 1st March and we are in this place, in this friendly village since 24 March. We are very, very lucky to be here with lockdown because people of this village are very, very friendly. They give everything of my family as they don't want any money. They give fruits, vegetables, Baba take care, cook for my family. We have everything and we wait to go to Nepal when Nepal open. We are not happy because we are stopped here and we love travel and drive in each country, but it's a very good place to wait. कैसा लग रहा है इंडिया में? How you feel in India? India is very, very good because people are very friendly and always smile with my family and they give everything. It's incredible. अच्छा बताओ, फिर जाना वो अब देश की याद आती है? You miss your country? No, People. my country not miss because my family loves travel and meet people different. How many family in your member here? How many member in your family? Who is here? My family, me, my husband, and 3 children, and we have a dog, a French. We are in travel since 9 months. कोरोना को लेके कुछ आप मैसेज देना चाहती हैं? You want to give message something about Corona? Corona is very bad. We pray every night with Baba to Hanuman. We pray to Corona destroy.
It's not good for people, it's not good for traveler, and it's very sad because a lot of people die. Take care. रह रही है और किस तरह का अनुभव है यहाँ पे इस कोरोना के बीच? ये फ्रांसीसी परिवार है जो 21 तारीख को यहाँ पोगी बरवा वन्यजीव विहार में घूमने के लिए आया था और 22 तारीख की जनता कर्फ्यू के दौरान वो यहाँ फंस गया और 23 तारीख को शासन द्वारा इनको यहाँ से ले जाने के लिए बात की थी, लेकिन ये लोग यहाँ से जाने से इनकार कर दिए। इन्होंने कहा कि मुझे यहाँ की आबो हवा, यहाँ का वातावरण अच्छा लग रहा है और फिर ये नेपाल जाने के लिए भी गए, लेकिन नेपाल बॉर्डर सील होने के नाते फिर वापस यहीं आ गए और 25 तारीख को पूरा लॉकडाउन, हमारा देश पूरा लॉकडाउन हो गया। इस नाते तब से यहाँ पे हैं और इनको यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग इनकी काफ़ी मदद कर रहे हैं। जैसा कि हमारे देश की संस्कृति है अतिथि देवो भव, उसके अनुसार लोगों द्वारा इनका बहुत ही केयर किया जा रहा है और शासन द्वारा भी इनका स्वास्थ्य परीक्षण कई मरतबा किया गया है और ये लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं और हम भी, हमारे लोग भी जो भी हैं मित्र हैं वो आते हैं यहाँ पर, इनको जो भी चीज़ें प्रोवाइड करना होता है किया जाता है और इनको यहाँ पर रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही अच्छे परिवार से हैं और हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जब जाएं तो एक अच्छा अनुभव लेके जाएं, जिससे अपने देश में जाने के बाद अपने लोगों से जब यहाँ का अनुभव साझा करें, जिससे हमारे देश का नाम और आगे बढ़े। इंडिया इज़ द ग्रेट, इंडिया पीपुल द ग्रेट। क्या कहते हैं इंडिया के बारे में? ये लोग क्या कहते हैं इंडिया के बारे में? ये बहुत अभी इन्होंने कहते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार हैं, फ्रेंडली हैं और हमारी हर तरह से मदद कर रहे हैं। देश के रहने वाले हैं और क्या यहाँ पे किस तरह की स्थिति है, कोई दिक्कत इन लोग का? क्या पूरी बात बताइए। नहीं, ये फ्रांसीसी परिवार विगत 12 मार्च को नेपाल बॉर्डर के माध्यम रास्ते से ये म्यांमार जाना चाह रहा था, परंतु उसी बीच लॉकडाउन और सीमा सील हो जाने के नाते ये जा नहीं सके और ये आकर के यहाँ रुक गए। जानकारी होने पर जब हम लोग आए तो इनसे बातचीत किया गया, इनको होटल में भी रुकाने की व्यवस्था की गई, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ का माहौल मुझे अच्छा है। इनको हेल्प की जो ज़रूरत थी, हेल्प के लिए उच्च अधिकारी स्तर से बात की गई और इनका हेल्प किया जा रहा है, परंतु लॉकडाउन होने की वजह से ये जा नहीं सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था में मैं निरंतर इनको आकर के देख रहा हूँ। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी, BDO साहब आए थे, इनको हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जा रही। इन्हें जो भी दिक्कत है व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना देते हैं और हम लोग तत्काल उसका निराकरण करते हैं। तमाम जन सहयोगी, जनता के लोग, समाज सेवी खुद समय समय पर आकर के इनसे जो है इनकी जो भी खाने पीने की आपूर्ति है सब कर रहे हैं। इन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और ये यहाँ से जाना भी अभी नहीं चाह रहे हैं। यहाँ का माहौल इन्हें अच्छा लग रहा है और इनका कहना है कि मैं यहीं रहूँगी, किसी होटल में नहीं, और यहाँ मुझे अच्छा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। जनता का भरपूर सहयोग और शासन प्रशासन का भरपूर सहयोग है। से 22 मार्च से रुका हुआ है, किस तरह की जानकारी है सर, और जिला प्रशासन द्वारा किस तरह की उनकी मदद की जा रही है? फ्रांस के 5 सदस्य एक परिवार आया हुआ है यहाँ पे। वो लोग सोनौली के द्वारा बॉर्डर क्रॉस करना चाहते थे, लेकिन चूँकि लॉकडाउन घोषित हो चुका था इसलिए वो क्रॉस नहीं कर पाए थे और उसके बाद से कोल्ही के पास एक गांव है, वहीं पे ये लोग रुक गए हैं। इनसे वार्ता की गई थी कि आप होटल में रुकना चाहते हैं तो रुक लीजिए या कोई फैसिलिटी और अवेलेबल करा दी जाए। तो ये लोग ओपन में ही रहना इनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इनके पास रहने की सारी सुविधाएं मौजूद हैं, इनके पास टेंट वगैरह सारी चीज़ें हैं और गांव वालों ने इनका काफ़ी सहयोग किया है। प्रशासन के पहुंचने से पहले भी गांव वाले इनके रोज़मर्रा की ज़रूरतें का काफ़ी ख्याल रख रहे हैं, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही प्रशासन की, पुलिस की टीम इनसे बार बार संपर्क कर रही है। इनको कुछ भी दिक्कत हो रही है उसके बारे में इनसे संपर्क करके इन सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है और इनके वीज़ा क्लियरेंस को लेकर एम्बेसी में भी इनकी वार्ता चल रही है, यहाँ से भी रिपोर्ट भेजी गई है, तो शीघ्र ही उस पर भी निर्णय होगा। लेकिन एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये लोग काफ़ी खुश हैं यहाँ पे और किसी से भी इनकी कोई दिक्कतें नहीं हैं और लगातार हमारी टीम संपर्क में है इनसे कि कोई भी दिक्कत हो तो इसमें इनको सुरक्षा से लेकर खाने पीने की व्यवस्थाओं से लेकर अन्य सभी ज़रूरतें की इनकी पूर्ति की जा रही है। इनको किसी भी समस्या का सामना अभी तक नहीं करना पड़ा। बिहार से खबर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत वितरित किए जाने वाले निःशुल्क राशन में कोटेदार पलीता लगा रहा है। देश एवं प्रदेश की सरकारें जहां भूखा को रोटी देने के लिए कृत संकल्पित है, वहीं कोटेदार इस निःशुल्क अन्न योजना को अपने कमाई का जरिया बना लिया है। बिहार के मोतिहारी जिले के पताही प्रखंड अंतर्गत बोकाने पंचायत के वार्ड नंबर 10, 11, 12 में
ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। कोटेदारों द्वारा शासन की मंशा के विरुद्ध वितरण का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों को मार्च का राशन नहीं मिला है और राशन के लिए जाते हैं तो दबंगई दिखाते हैं और भगा देते हैं। दूसरे राशन विक्रेता महेंद्र ने हम लोगों के नाम राशन कार्ड में भरकर राशन नहीं देते हैं और यहां से भगा देता है। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता आनंद गिरी के साथ। भारत केसरी न्यूज में आप लोग का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आनंद कुमार गिरी और आज हमारे कैमरामैन है राजा राठौर और आज हम आए हैं पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड के बोकानो कला पंचायत के ग्राम पटे बोकानो वार्ड नंबर 10 एवं 11-12 में आज आए हैं और यहाँ के कुछ ग्रामीणों लोग का मतलब अभी परेशानी है राशन का, जो जन वितरण प्रणाली का राशन मिलता है वही आज प्रॉब्लम है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि अभी कोरोना महामारी की वजह से अभी लॉकडाउन चल रहा है और गरीब लोग अब इस लॉकडाउन में कहाँ पे जाएं कमाने, जो कि आज मतलब एक दिन कमाते हैं और दूसरे दिन के खाने के लिए सोचते हैं। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जो फ्री राशन भी बांट रहे हैं उसमें भी डीलर जी दबंगई करते हैं, राशन नहीं देते हैं और इन लोगों जाता है इन लोगों मतलब राशन के लिए तो वहाँ से इन लोगों को झाड़ कर भगा देते हैं। और आज हम बात करते हैं यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग से कि इन लोगों के साथ क्या समस्या है। आपका नाम क्या है आंटी जी? ये बताइए कि आपके साथ समस्या क्या है? राशन के लिए गए तो डीलर बोले कि बोलो यहाँ पर राशन नहीं है, आपका आधार कार्ड नहीं जुटा है, आपका राशन नहीं मिलेगा। तो बताइए कि जब लॉक लगा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे बाहर? इसे मतलब आप लोग गए जैसे राशन के लिए तो वो राशन नहीं दिए और बोले कि जैसे आपका मतलब आधार से लिंक नहीं है। लेकिन अभी तो मतलब आधार से जिसका लिंक नहीं है उसका तो एक लिस्ट भी है, उसको भी देना है राशन। नहीं तो दिला दिए, बिक दिए लेकर बोरा। तो आप लोग जैसे मतलब किसी को राशन यहाँ पे देते ही नहीं है? नहीं। तो यहाँ आप लोग जैसे एप्लीकेशन ये सब लगाए कि नहीं वीडियो सीओ लोग के तो पास? बंद है, लॉक है तो कहाँ जाएंगे हम? कहीं गए नहीं। तो कॉल से बात तो हुआ? बात तो हुआ। तो उन लोगों का मतलब कोई रिस्पॉन्स कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं बोले कि अभी कुछ नहीं होगा। ये बोले डीलर की बोलो हम तो जहाँ जाना है जहाँ हम तो पैसा देकर मुँह मार दिए हैं। और ये बोलते हैं कि आपको जहाँ जाना है वहाँ पे जा सकती हैं। उन लोगों का हमने पैसा से खरीद लिया। पैसे से खरीद लिए जी। और बाप का नाम क्या है? आंटी जी ये बताइए कि जैसे आपके साथ क्या मतलब समस्या है? राशन लाने दिए थे, राशन नहीं दिया, बोरा आपका लेके वो फेंक दिया और इसे अभी मतलब आप लोग को राशन भी मिला ही नहीं है जी। और वो और क्या बोलता है राशन के लिए जाते हैं? राशन कार्ड बनवाए, राशन कार्ड बनवा के ले जाने पर भी नहीं दिया जी। और लोग से बात करें। आपका नाम क्या आंटी जी? आंटी जी ये बताएं कि मतलब आपको राशन मिला है मार्च का राशन? अभी आप लोगों को कितना दिन से राशन नहीं मिल रहा है? 3 महीने। 3 महीने से। और अभी लोग से बात करते हैं। आपका नाम क्या है आंटी जी? जी आंटी जी बताएं कि आपके साथ क्या समस्या है? राशन कार्ड बनवले बनी पास हो गई बाटे जी जी। उसको नंबर दे दिया है लेकिन राशन कार्ड लेकर राजेश लगे गए हैं तो बोले हैं ये जाओ महिंदर सा के लगे, महिंदर डीलर लगे गए हैं तो वो कागज लेकर बिक दिया। जैसे अपने के राशन कार्ड के जैसे अप्लाई करेंगे अपने के ब्लॉक से मतलब राशन कार्ड के मतलब नंबर से मिल गए अपने का जाने के डीलर के नाम का है? डीलर के नाम कोई अब मिले राजेश लगे तो ये नंबर पर ही बोले हैं जे नहीं ये नंबर पर हम राशन नहीं देंगे। अपने का मतलब बहनी का राजेश जी हाँ राजेश जी क्या कहले? ई कहलन जे हम जाइए डीलर लगे महिंदर डीलर लगे तो हम लगे गए हैं तो बोला है जे नहीं ये बिक दिया है कागज से। ये मतलब दबंगई दिखाते हैं। हाँ। और अभी मतलब आप लोग कंप्लेन हमारा राशन कार्ड बोल रहा है, हमारा 4 आदमी के जो पास हुआ है सब बोले हैं लेकिन ये कागज छीन के बिक दिया है जे नहीं उसको कोनो वैल्यू हम ना देंगे। नहीं मतलब आप लोग अभी कंप्लेन किए कि नहीं वीडियो सीओ लोग के पास? अभी लॉक है, सब तो लॉक मतलब अभी लॉकडाउन की वजह से आप लोग कंप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन में तो पूरा बंद है तो आप लोग मतलब जाए तो जाए कहाँ? तो आप लोग कॉल से बात किए नहीं? फोन नहीं किए ना? हाँ फोन किए हैं, फोन किए हैं। राशन कार्ड हमारा पास हुआ है था तो बोला है कि लॉक वीडियो के पास कॉल हो गई नहीं? हाँ वीडियो के पास कॉल कर ली तो कोनो सुनवाई नहीं, कोनो सुनवाई ना लॉक बात। और ये राशन वाला जो डीलर वाला मतलब कहलन का से मतलब अपने का जहाँ जाए के बाद जा लोग हम यहाँ मतलब वीडियो से लोग खरीद ले भाई।
अपने के नाम अपने बताओ जब बाबा जी की अपने के राशन मिले बिना राशन कार्ड हमारे पहले नहीं था। जी जी राशन कार्ड मैंने बनवाया। जी जी उसको स्वीकृत कर दिया। जी उसके बाद वहाँ गए तो अनुमंडल में गए तो वो राशन नंबर हमको दे दिया। जी और वो जिसे नंबर दिया और बोला कि आप जाइए आप जाइए डीलर लग, आपको खतियान मिलेगा, माने आपको राशन मिलेगा। तो डीलर साहब कहाँ बोले? डीलर साहब लोग जा रहे हैं तो बोल रहा है कि मशीन पर चेक लिया। जी जी मशीन पर जब चेक लिया कि बोलता है हमरा में नहीं, चले जाओ महिंदर में। जी तो महिंदर में गए तो महिंदर कहता है कि जो बताए जो उसको जो शिल्पावा बताए हैं शिल्पावा पे फेंक दिया है और बोलता है इसका कोई वैल्यू नहीं है, हमको राशन कार्ड चाहिए, राशन कार्ड लाओ तो तुमको हम राशन देंगे। मतलब उनका लगे ई कॉलन के हम लगे नहीं के महिंदर लगे जाए महिंदर लग जाए वहाँ कहीं तो मतलब दपन दबंगई कागज फेंक दिया और कहता है इसका कोई वैल्यू नहीं है, हमको राशन कार्ड लाएगा तो हम राशन देंगे। तो अपने के एगो एप्लीकेशन इस लगानी कि ना? बिना कहीं नहीं लगाए, हम लॉकडाउन के चलते हम कहीं नहीं जा पाए हैं। अभी तो लॉकडाउन में कुछ नहीं किए। जी जी और अभी लोगों के साथ समस्या है तो ये लोग तो अभी वीडियो लोग के पास कॉल किया था तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। रिस्पांस कोई नहीं मिला? ना कुछ नहीं मिला। ऐसा बोलता है कि बिना राशन कार्ड को हम राशन नहीं देंगे। जी जी अपने के नाम का बा? नरेश चौबे। बताओ अपने बाबा जी की अपने के साथ समस्या का बा राशन के मैटर में? बच्चा सब बाहर फसल बा, यहाँ पर राशन नहीं से मिले हमनी के। आधार कार्ड पर राशन नहीं सन दे, आधार कार्ड जोड़ल नहीं से राशन कार्ड में तो ऊपर नहीं सब पैसा। कहलन की राशन में जैसे आधार कार्ड नहीं से जुड़ल हाँ ना मिली। या अपने घर में अकेला ही बने ना और बच्चा लोग बा 3-4 आदमी बा। तो कहीं एप्लीकेशन से ना लागल बा मगर न बना के देवे ना मतलब जे ले वाले पैसा कहले जे जाऊ अपने के खाता में अथी में चल जाई, डाक से चल जाई ना वाले। जी मतलब अभी जे राशन नहीं खे मिलत के होगा तो ई लोग मतलब अपने लोगन मिल के वो एप्लीकेशन से ना लगे ना लग। अब कहाँ सारे बंद बरते तो कहाँ जाए? लॉकडाउन के वजह से अपने ना जाइए कॉल वॉल से बात हो रहा है कि है ना कोई करो से बातचीत नहीं जाई लग थाना कहीं पता नहीं चला। आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज, सच की तह तक हर खबर आप तक सिर्फ और सिर्फ भारत केसरी न्यूज पर।